आप सुन रहे हैं शशधर द्वारा लिखित और संकल्प रस्तोगी की आवाज में कहानी द स्नाइपर सीजन 2 एपिसोड 7 मौत। अनुजा बिट्टू गुप्ता को देखती रह गई। फिर वो कुछ पलों के बाद बोली, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद दूं या तुम्हारी नासमझी पर हंसूं। दोनों करके देख लीजिए मैडम। अनुजा का पारा अब चढ़ने लगा था। तुम हमारे कब्जे में हो बिट्टू गुप्ता, और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारे ही रहमो करम पर जी रहे हो। शेर की फितरत पिंजरे में वही होती है जो जंगल में खुला घूमने में होती है मैडम। पर मैं आप जैसी अच्छी पढ़ी लिखी औरतों के साथ बहस नहीं करता। तभी मंगेश ने बीच बचाव करना जरूरी समझा। देखो बिट्टू अपनी जगह ठीक है और तुम अपनी जगह। उसने पहले ही हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे बहुत काम की हैं। अनुजा ने मंगेश को देखा तो वो एक पल में ही समझ गई कि वो अपना जाल बिछा रहा था। हां, ये भी ठीक है। मंगेश ने अब बिट्टू की तरफ देखा। बताओ बिट्टू, क्या चाहते हो? तुम्हारी सबसे बड़ी मांग पूरी होने में 1 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तो लगेंगे ही। तब तक हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बिट्टू गुप्ता ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कुछ सोचना शुरू किया। मंगेश उसे देखकर मुस्कुराया। वैसे तुम्हारी सुनने की काबिलियत की दाद देनी पड़ेगी। मैडम उस कमरे में बात कर रही थी और तुमने मुझसे बात करते करते यह सुन भी लिया कि वो क्या कह रही हैं। बिट्टू हंस पड़ा। बस चंद खूबियां हैं मास्टर जी, जिसकी वजह से हम कई बार बाल बाल बच गए हैं। मंगेश भी हंस दिया। अरे तुम्हारी इसी अदा पर तो पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारी कायल है। इस पर तीनों हंसे। फिर मंगेश मुद्दे पर आ गया। चलो बताओ, तुम सुभाष सिन्हा की जानकारी देने के लिए क्या लोगे? बिट्टू गुप्ता ने अपनी दाढ़ी खुजाई। आदमी को जीने के लिए चाहिए ही क्या? आजादी। जैसे आपने कहा, अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छी वैसे मास्टर जी। Sample complete. Ready to continue?